नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। इस वीडियो में हम सभी लोग यूपी पेट की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में आपको 50 प्रश्न जीएस और हिंदी से संबंधित मिलेंगे, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इन प्रश्नों को हल कीजिए और आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पहला प्रश्न है हिंदी से संबंधित। पूछा जा रहा है कि हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। तो बताइएगा ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। तो ऊष्म व्यंजन ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए में सा, षष्ठी सा और हा, ये आपके ऊष्म व्यंजन की श्रेणी में रखे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो जो शुद्ध लिखा गया है उसी का चयन करना है। तो देखिए यहाँ कवित्री गलत लिखा गया है, पूजनीय भी गलत लिखा गया है, तदोपरांत भी गलत लिखा गया है। तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, अंत्याक्षरी होता है। ठीक, ये आपका सही लिखा गया है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध लिखा गया है। तो शुद्ध ढूंढना है। तो शुद्ध में देखिए ए भी गलत है, ए भी गलत है, ए भी गलत है। आपका ऑप्शन बी कवित्री होता है, ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है सहचर का विलोम शब्द कौन सा है। तो सहचर का विलोम शब्द बताइएगा। तो जितने लोग अलगाव बता रहे हैं सभी लोगों का सही है, अलगाव। सहचर का विलोम क्या होता है, अलगाव होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में विराट का विलोम शब्द क्या होता है। बताइएगा विराट का विलोम शब्द क्या होता है। तो विराट का जो विलोम शब्द होता है ऑप्शन डी क्षुद्र होता है। अगला देखते हैं। अगला पूछा जा रहा है कि स्पृश का विलोम शब्द कौन सा होगा। तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन डी अस्पृश होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ नहीं पूछा जा रहा है। तो इंद्र का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है, इसी को बताना है। तो पुरंदर माने इंद्र भी होता है, शक्र माने इंद्र होता है, मध्वा भी इंद्र का पर्यायवाची है, गणाधिप आपका इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है कि हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द है। हिरण्यगर्भ पर्यायवाची शब्द किसका है। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी ब्रह्मा। ब्रह्मा का पर्यायवाची हिरण्यगर्भ है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन स्त्रीलिंग नहीं है। तो स्त्रीलिंग नहीं है, इसको पूछा जा रहा है। तो देखिए रोटी बनाई जाती है तो रोटी स्त्रीलिंग हो गया, पूड़ी खाई जाती है स्त्रीलिंग हो गया, नदी बहती है स्त्रीलिंग हो गया, पानी आपकी पुल्लिंग शब्द है, ये स्त्रीलिंग की श्रेणी में नहीं आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10, कारक के भेद क्या होते हैं। तो कारक के मुख्यतः 8 भेद होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, और यहाँ से आपके जीएस के प्रश्न शुरू होते हैं। तो चलिए इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है जीएस में, अंग्रेज़ों ने मुग़लों के अंतिम बादशाह को भारत से निष्कासित करके कहाँ भेजा था। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा रंगून। अंग्रेज़ों ने मुग़लों के अंतिम बादशाह को भारत से निष्कासित करके रंगून भेज दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, चौरी चौरा हत्याकांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया था। तो बताइए गांधी जी ने कौन से आंदोलन को चौरी चौरा कांड के बाद वापस ले लिया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया था। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है कि गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे। तो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे गांधी जी। तो मात्र 1 बार बने थे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और 1924 में बने थे, जब बेलगाम कर्नाटक का अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। तो इसी में गांधी जी ने अध्यक्षता धारण की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो इन्होंने दूसरी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, और दूसरे गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो 7 सितंबर 1931 को हुआ था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है कि 23 मार्च को किस क्रांतिकारी का शहादत दिवस है। तो बताइएगा 23 मार्च को किस क्रांतिकारी का शहादत दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन ए, भगत सिंह का शहादत दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 16 देखते हैं। 16 में पूछा जा रहा है केंद्र के मंत्री अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा इन विकल्पों में से ऑप्शन डी, प्रेसिडेंट के प्रति। थोड़ा सा इस प्रश्न में आप जान लीजिए, जब मंत्रिपरिषद पूछा जाए
कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तब इसका जवाब होगा लोकसभा के प्रति। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है केंद्र के मंत्री अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो प्रेसिडेंट के लिए। ठीक, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में हमारे संविधान में वर्णित नहीं है। तो कौन सा ऐसा अधिकार है जो हमारे संविधान में हमें मौलिक अधिकार के रूप में नहीं मिला है, तो देखिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। काम का अधिकार हमें नहीं मिला है, समानता का अधिकार है, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार है, धर्म का अधिकार है, लेकिन काम का अधिकार नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है कि उस समुद्र का नाम बताइए जिसकी सीमाएं तीनों महाद्वीपों को स्पर्श करती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस समुद्र का नाम बताइए जिसकी सीमाएं तीनों महाद्वीपों को स्पर्श करती हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए भूमध्य सागर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा जा रहा है कि कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो भारत का कौन सा राज्य जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है बताना है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो त्रिपुरा इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में है शेरों को संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो किस अभ्यारण्य में शेरों को संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो जितने लोग ऑप्शन बी बता रहे हैं गिरि अभ्यारण्य, उनका सही है। तो गिरि अभ्यारण्य में शेरों को संरक्षण प्रदान किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है दच ग्राम अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दच ग्राम ये पूछा जा सकता है। दच ग्राम अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। दच ग्राम अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में घाना पक्षी विहार पूछा जा रहा है कि घाना पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए राजस्थान में स्थित है घाना पक्षी विहार। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि भारत का स्थानीय समय निम्नलिखित पर आधारित है। तो बताइएगा भारत का स्थानीय समय किस देशांतर पर आधारित है। तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी 82.5 पूर्वी देशांतर पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में चाय और कॉफ़ी दोनों मुख्य फसलें हैं। कौन सा राज्य ऐसा है जहाँ की चाय और कॉफ़ी दोनों मुख्य फसलें हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन नकदी फसल नहीं है। तो यहाँ नकदी फसल नहीं है। कभी कभी लोग नहीं को छोड़ देते हैं और आता रहता है प्रश्न और गलत कर देते हैं, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा नकदी फसल नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी नकदी फसल धान नहीं है, एक खाद्य फसलों की श्रेणी में आएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। भारतीय अर्थव्यवस्था में खुली आर्थिक अर्थव्यवस्था ओपन इकोनॉमी सिस्टम का प्रारंभ करने वाले कौन थे। कौन थे अर्थव्यवस्था में खुली आर्थिक अर्थव्यवस्था को प्रारंभ करने वाले। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी डॉक्टर मनमोहन सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री थे। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। साइंस के प्रश्न है मनुष्य की लार में उपस्थित एंजाइम होता है। तो बताइएगा मनुष्य की लार में उपस्थित कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी टाइलिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 के बाद 28 देखते हैं। 28 में पूछा जा रहा है पीलिया किस अंग के संक्रमण के कारण होता है। पीलिया किस अंग के संक्रमण के कारण होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यकृत। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रमण के कारण होता है। कौन सा रोग संक्रमण के कारण होता है। तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी डिप्थीरिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। डिप्थीरिया रोग प्रभावित किसको करता है। आँख को करता है, फेफड़े को करता है, गले को करता है कि जोड़ों को करता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी गले को। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी है। तो मानव शरीर में हड्डियों की संख्या जो होती है वो 206 हड्डियाँ होती हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। मानव हृदय कितने चैम्बरों में विभक्त है। तो बताइएगा मानव हृदय कितने चैम्बरों में विभक्त है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 4 चैम्बरों में विभक्त है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। डायलिसिस तब की जाती है जब मरीज को गंभीर तकलीफ होती है। तो किसमें गंभीर, दिल में होता है कि फेफड़े में कि गुर्दे में कि यकृत में। तो बताइएगा इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन सी गुर्दे में। जब गुर्दा खराब हो जाता है तो मरीज को डायलिसिस पर रखा जाता है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। आनुवांशिकता का नियम किसने दिया था। आनुवांशिकता का नियम किसने दिया था। तो जितने लोग जवाब दे रहे हैं मेंडल ने, तो जवाब उनका सही है। आनुवांशिकता का नियम मेंडल ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी में कौन कौन सा प्रयोग होता है। मीथेन, एथेन,
हेक्सेन होता है कि एथेन, हेक्सेन, नैनोन होता है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, ये आपके एलपीजी गैस में प्रयुक्त होते हैं। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। शुष्क बर्फ क्या है? तो बताइएगा शुष्क बर्फ क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है शुष्क बर्फ। तो बताइए भैया शुष्क बर्फ क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी ठोस CO2। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। रिएक्टर स्केल पर मापा जाता है। तो रिएक्टर स्केल पर क्या मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। हरे प्रकाश में रखा लाल कागज कैसा दिखाई देगा? अगर हरे प्रकाश में लाल कागज को रख दिया जाए तो वो कैसा दिखाई देता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी काले रंग का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 40। व्हाइट लेग हॉर्न का एक किस किस्म है? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी कुक्कुटों का। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा पक्षी कौन सा है? तो सबसे ऊंचा पक्षी पूछा जा रहा है, तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग को सबसे ऊंचा पक्षी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है जयशंकर प्रसाद की रचना चंद्रगुप्त इनमें से क्या है? नाटक है, कहानी है, खंडकाव्य है कि उपन्यास है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी नाटक है। चंद्रगुप्त जो है जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित एक नाटक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 43। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो बताइएगा रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तुलसीदास जी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 44। सुनीता विलियम्स, सभी लोग इनके नाम से परिचित होंगे। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में कितने दिन रही? तो अंतरिक्ष में सुनीता विलियम्स कितने दिन रही, इसी को बताना है। तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी 195 दिन। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। राजा खारवेल का नाम किससे जुड़ा है? राजा खारवेल का नाम किससे जुड़ा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी हाथी गुफा लेक के साथ। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? तो जैन धर्म का संरक्षक कौन सा राजा था? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन डी खारवेल। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहते थे? तो बताइएगा प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहा जाता था, क्या नाम दिया जाता था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए विगत भागम। विगत भागम जो था वो सिंचाई कर था। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो बताइएगा भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो नागर शैली में निर्मित है भुवनेश्वर और जगन्नाथपुरी के मंदिर। 3 शैलियाँ होती हैं, नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली। तो भुवनेश्वर का मंदिर जो है वो नागर शैली में बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ पर स्थित है? अंकोर वाट का विष्णु मंदिर बताना है कि कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी कंबोडिया में। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा जा रहा है शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जो है वो दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो यहीं पर आपके 50 प्रश्न पूरे होते हैं। आप कितने प्रश्न सही किए हैं आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। अगले टेस्ट में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।